नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर एक नई बहस हिंदुस्तान में छिड़ी है। क्या नाबालिग अगर कोई आरोपी है तो उसे सजा दी जानी चाहिए, और अगर सजा दी जानी चाहिए तो कैसे? क्योंकि हमारा कानून तो कहता है कि उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए क्योंकि वो नाबालिग है, उसके चाल चलन को सुधारा जाए, उसे बाल सुधार गृह भेजा जाए और उसके बाद उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया जाए। अगर हम आसान से शब्दों में कहें तो कानून की भाषा को अगर हम ना देखें, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी आरोपी के आरोप को आखिर किस तरह से कमतर करके आंका जा सकता है, भले ही वो नाबालिग है। क्या नाबालिग की जो उम्र तय की गई है, जो समय सीमा तय की गई है, क्या वो उचित है? इसे लेकर भी एक बहस जारी है। और क्यों आखिर बच्चों के अंदर अपराध पनप रहा है? अगर हम पिछले कुछ आंकड़े देखें, पिछले 2-3 साल के आंकड़े देखें तो पूरे हिंदुस्तान में करीबन 27,000 केस ऐसे आए हैं जिसमें जो आरोपी थे वो 10 साल तक के थे। आप अंदाजा लगाइए, 10 साल का मासूम बच्चा। आप अपने बेटे को ये सोचते होंगे अभी तो मेरा बेटा 10 साल का है, इसे तो कुछ भी नहीं पता, उसे बिल्कुल सहेज कर रखते हैं, लेकिन 10 साल तक के थे 27,000 आरोपी पूरे साल भर में। आप अंदाजा लगाइए कितना अपराध बच्चों के मन में घर कर चुका है। वजह क्या है? उन्हें सुधारने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? अब आप पास आते हैं हम अपनी खबर पर। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित मामले में जो एक आरोपी है वो नाबालिग है। कुछ एक महीने का फर्क है कि वो 18 साल पूरा नहीं हुआ है। अब इसे लेकर बहस ये है, क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या उसे लेकर कानून तय करेगा और किस तरह से उसे सही तरीके से सजा देकर एक मिसाल कायम की जाए? लेकिन सवाल यह है, क्या हम कानून में बदलाव करेंगे? क्या हम सिस्टम में बदलाव करेंगे? इसे दिखाएंगे, इसके साथ बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अक्सर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, साथ साथ बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, समाज से जुड़े हुए। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एपी सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरह के आंकड़े बताते हैं कि नाबालिगों ने अपराध भी किए हैं और अभी तक वो किस तरह से बचते भी आए हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में छठे आरोपी के नाबालिग साबित होने के बाद एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक गैंगरेप का नाबालिग आरोपी अगले कुछ महीनों में छूट जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि नाबालिग आरोपी अगले 5 महीनों में बालिग हो जाएगा। मौजूदा बाल सुधार कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग को उसके अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है और उसकी उम्र 18 साल होने के बाद उसे बाल सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल से पहले कोई अपराध किया है और उसके बालिग होने पर उसे दोषी ठहराया जाता है, तब भी उसे सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। मौजूदा कानून के हिसाब से किसी अपराध में बाल सुधार गृह में सजा काट रहे किसी व्यक्ति को बालिग होने पर जेल में नहीं भेजा जा सकता। बताया जाता है कि दिल्ली गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी ने पीड़ित लड़की के साथ सबसे ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया था और यही वजह है उसके बालिग होने की उम्र घटाकर 16 साल करने की मांग उठ रही है। गौरतलब है कि क्रिमिनल जस्टिस लॉ 2012 संसद में पास होने के लिए लंबित है। ऐसे में जानकार कह रहे हैं इसी संशोधन विधेयक में जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 16 कर देनी चाहिए। दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस ने चार्जशीट में छठे आरोपी का नाम इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि स्कूल के प्रमाण पत्रों के हिसाब से अभी आरोपी बालिग नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। जी हां, अभी तक आरोपी नाबालिग है और इसलिए उसका नाम भी नहीं दिया गया है। स्कूल के प्रमाण पत्र जो मिले हैं उनसे साबित होता है कि वो अभी तक बालिग नहीं हुआ है। इसी पर बात करेंगे। शोभा जी, मैं सीधा आप ही के पास आऊंगा। सबसे पहले पूरी खबर आप भी जानती हैं किस तरह से नाबालिग को लेकर। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा हटके है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बच्चे की जो मानसिकता होती है, हमेशा कहा जाता है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है। उस कागज पर जो लिखेंगे वो जीवन भर उसी तावीर को पढ़ता चला जाएगा, जो कुछ लिखा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, आज हिंदुस्तान में जो स्थिति पैदा हो गई है, आज बच्चों के अपराधों को अगर हम देखें, आप खुद इस बात से वाकिफ हैं, हजारों की तादाद में है, मतलब एक आध नहीं है। तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों आखिर एक नाबालिग बच्चा इस स्थिति तक पहुंच जाता है? उसे सजा कितनी मिलनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो वजह है, जो कहें कि बीमारी है, वो जड़ है, वो कहां है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि फ्रॉइड ने भी कहा है, जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, कि बच्चे की एज जो 0 से 6 साल की होती है सबसे वल्नरेबल एज है और उस समय मस्तिष्क पर जो इम्प्रेशन पड़ गए वो हमेशा जिंदगी भर के लिए रहते हैं। इसलिए उसके उस समय जो फैमिली से उसको संस्कार मिलते हैं,
उसके बाद जो उसे स्कूल से मिलते हैं और जो एक्सपोजर उसको आउटसाइड वर्ल्ड से मिलता है, वो धीरे धीरे एक इंप्रेशन बनता है और उसी के माध्यम से धीरे धीरे उसके अंदर उसी तरह की हैबिट्स इनकलकेट होती हैं। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि बच्चा बिल्कुल कोरा होता है, आसपास के वातावरण से जो सीखता है वो वैसा ही बिहेव करता है। उसके लिए आसपास में जो रोल मॉडल होता है, जिसको वो देखता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, इसका सब जगह रौब चलता है, अगर वो किसी ऐसे क्लस्टर के अंदर रहता है जहाँ पर एक गुंडा व्यक्तित्व है और उसको सब जो है आकर सलाम मार रहे हैं और जो लोकल लीडर्स है वो भी उसको सलाम मार रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसी को मैं देखूं और इसको करूं। पहले हमारे समाज के अंदर हमने देखा था कि हमारे घरों के अंदर भगवान की तस्वीर होती थी या विवेकानंद जी की तस्वीर होती थी, लेकिन वो सब आजकल मॉडल्स की तस्वीर नजर मॉडल्स की, हीरोज की, तो उसी तरीके की पिक्चर बच्चे के जहन में बनती जाती है और जब उसको एक्सपोजर भी उसी तरीके का मिलता है, दोनों चीजें, उसकी पर्सनालिटी और एक्सपोजर जब इस तरीके का होता है तो बच्चे की पर्सनालिटी उसी तरीके की बनती है। शोभा जी, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, आज से 20-25 साल पहले की बात याद करूं, जहां तक मुझे याद आता है, मैं अपने जीवन की अगर बात करूं, हमेशा एक कहानी सुनाई जाती थी माँ बाप की तरफ से कि एक बेटा चोरी करके घर आता है, माँ बड़ी खुश होती है, वो फिर पेन चुरा के लाता है स्कूल से, उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ी और माँ खुश होती रहती है। जब वो बेटा बड़ा हो जाता है, एक दिन घर आता है, अपनी माँ की नाक और कान काट लेता है और ये कहता है अगर बचपन में मुझे रोका होता तो आज मेरी स्थिति ना होती, आज मैं जेल में नहीं होता या पुलिस से नहीं भाग रहा होता। यानी कि आज से 20 से 30 साल पहले भी ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं थे बच्चों में, अपराध तब भी थे, लेकिन आज के अपराध की प्रवृत्ति और पहले के अपराध की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर था। पहले अपराध चोरी, लूटमार, जो इस तरह के परिवेश से बच्चे आते थे वो होते थे। डॉक्टर एडवोकेट साहब भी हैं और वो भी इस बात को जानते होंगे, केस इस तरह के ज्यादा आते थे कि जेब काट ली, चेन छीन ली, बाइक चुरा ली। लेकिन आज जिस तरह के अपराध आए, खासकर इस मामले में ही अगर बात करें, एक नाबालिग बच्चा एक युवती के साथ गैंग रेप जैसी घटना में सम्मिलित है और वो उसे अंजाम देता है और यहां तक कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड था वो। अब इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको वही कहा ना, जो बच्चा देखता है, आज आप चाहे टेलीविजन का माध्यम देख लीजिए, आज चाहे आप कंप्यूटर का, इंटरनेट का माध्यम देख लीजिए, और चाहे आप ये माध्यम ना भी देखें, आप चाहे आसपास का वातावरण देख लीजिए, आज कोई व्यक्ति किसी की सुन के राजी नहीं है। पहले आसपास के सभी लोगों को हम चाचा जी, ताऊ जी ऐसे कहकर पुकारते थे। अब बगल के पड़ोस के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई गलत बात पे भी कोई बात कह दी, माता पिता भी तुरंत तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति से लड़ने के लिए। वो अपने बच्चे को कुछ कहने नहीं देते। पहले बच्चे का सब पर अधिकार होता था और सबका बच्चे पर अधिकार होता था। इस तरीके की भावना, यानी जो समाज का परिवेश बदला है, शोभा जी, आप कहते हैं उससे बिल्कुल बच्चे के मन पर असर पड़ा और आज बच्चा बदल, चारों तरफ हिंसा ही देखेगा, अपने जैसे उसने आंख खोली और वो अपने चारों तरफ हिंसा देखेगा तो वो हिंसा ही सीखेगा। बिल्कुल। एपी सिंह साहब, आप वकील हैं, आप बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा बच्चे आते हैं, इस मामले में और उन मामलों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल अलग तरह का मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कोई बच्चा आरोप करता है, जैसे शोभा जी कह रहे हैं कि बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं उसके परिवेश को हमने बदल दिया, उसके रहन सहन को हमने बदल दिया, उसके आसपास का कहें कि जो ऑरा बना दिया, वो एक तरफ गोलियां चल रही हैं, एक तरफ आप नग्न तस्वीरें देखते हैं, पॉर्न की अगर मैं बात करूं, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, तो क्या हम उस नाबालिग को दोषी माने? नहीं, उस नाबालिग को दोषी नहीं मान सकते। हम अपने सामाजिक परिवेश को, जैसा शोभा जी ने कहा, सामाजिक परिवेश को दोषी मानते हैं। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो सेटअप किए गए हैं, वो भी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होम में जैसे डेलिक्वेंट आया, सबसे पहले उसे एक्यूज नहीं कहा जाता है, इसीलिए कहा नहीं किया, वो एक्यूज होता नहीं, तो उसे डेलिक्वेंट कहा जाता है। और जब डेलिक्वेंट पुलिस लेकर आती है तो यूनिफॉर्म में नहीं आती है, सिविल में लाते हैं उसको। ऐसा भी कहा गया जिससे कि पुलिस और उस व्यवस्था में उसे डर न लगे, भय न लगे, वो अपराधी न बने। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होम और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रावधान है, जो सेटअप किया गया, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि उसे आगे बढ़ने से, जो हो गया उसे तो देखेंगे। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, ये एक अलग बहस का मुद्दा है कि क्या उन बाल सुधार गृहों में बाल सुधार होता है, क्योंकि हकीकत बहुत सारी निकलकर सामने आई है। जिस तरह के मामले उन ग्रहों में से निकले हैं, बाल सुधार गृहों में से, जिस तरह से ब्लेड चलने की घटनाएं आई हैं या बहुत सारी इस तरह की अप्राकृतिक चीजों की घटनाएं आई हैं, तो वो एक बहस का अलग विषय हो सकता है। लेकिन सवाल नहीं उठता है, अगर हम ये कहते हैं नाबालिग दोषी नहीं है, समाज दोषी है, तो हम इस मामले में आखिर ये मांग क्यों करते हैं कि हमें सजा की उम्र घटा देनी चाहिए, क्योंकि यहां क्रूरतम अपराध नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहां पर मेरा एक बहुत छोटी सी बात कहना है। नाबालिग शब्द, आज समय इस बात का आ गया है कि हम ये परिभाषा बदलें। हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अंदर हमने बच्चे को वो माना है जिसने 18 साल की उम्र तक, जो द चाइल्ड हु अटेन्स द एज ऑफ 18 है ना। तो अब हमारा प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या आज हम उसे नाबालिग माने जो 18 तक का है, या 16 साल को हम नाबालिग माने? आज प्रश्न ये है,
क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से संचार माध्यम और हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उसमें प्यूबर्टी की एज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जो पहले 16 और 18 साल थी वो 14 हुई और वो 10 और 12 के बीच में है। तो अगर हम 16 साल के बच्चे को माने, मैं मानती हूं कि हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया है, हमने ऐसी भूल कर ली है और आज हमारी परिस्थितियां बदली हैं, तो हमें उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपने कानूनों को बदलना चाहिए। मैं ऐसा मानकर चलती हूं कि आज हमारे देश के अंदर 120 करोड़ के देश के अंदर जिस प्रकार से सारी चीजें चेंज हुई हैं, सामाजिक परिवेश भी चेंज हुआ है, इकोनॉमिक परिस्थितियां भी बदली हैं और बहुत सारी चीजें बदली हैं, उसमें बच्चा अगर हम उसको 16 साल तक हम बालिग मानते हैं तो इसमें कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि रेप के केसेस में एज ऑफ कंसेंट केवल 16 साल है। यानी कि आपने बालिका से ये मान लिया है कि वो इतनी सबल है, वो निर्णय लेने में इतनी सक्षम है, 16 साल में निर्णय की क्षमता है। जी, उसमें निर्णय की क्षमता है। तो जब उसमें, इसका मतलब बालिका के अंदर इतना बड़ा निर्णय लेने की अगर 16 साल में क्षमता है, तो क्या किसी बालक के अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये गलत काम है या सही काम है? तो हम क्यों नहीं बालक की एज को भी 16 साल का इस एक्ट के अंदर चेंज करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और 16 साल के बच्चे को बालिग मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज ये समय की मांग है और हमें ऐसे तुरंत करना चाहिए। समय की मांग है। एपी सिंह साहब, समय की मांग बताती हैं शोभा जी कि आज हमें 18 से घटाकर 16 कर देनी चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि 16 साल आप कर देते हैं। एक मिनट के लिए अगर कानून इस पर बनने की बात की जाती है तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। हम एक तरफ बात करते हैं तुरंत प्रभाव से जस्टिस मिले, जल्दी से जल्दी फैसला है, यानी कि इस छठे आरोपी के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी के हिसाब से, अभी के कानून में। दूसरा एक अहम प्रश्न यह है कि हमारे कानून के हिसाब से जिस वक्त देश में जो कानून लागू हो और उस वक्त वो अपराध किया जाए तो उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो क्या इसमें भी एक बदलाव की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो इस समय हुआ है, लॉ सेटल्ड लॉ है, तो जो जिस समय बना हुआ वो ट्रायल इसी में होगा। और इसमें भी ट्रायल में ऑब्जर्वेशन होम में रखने का अर्थ यही है, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है इसीलिए कि उसे बदलाव आए, उसमें सुधार आए। और सबसे बड़ी बात, जब उसे छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उसे उसके पेरेंट्स को हैंडओवर करते हैं। और पेरेंट्स को हैंडओवर करने से पहले उसके पास पड़ोस की रिपोर्ट को मंगाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो उसे रिपोर्ट को मंगाते हैं और देखते हैं कि इसके पास पड़ोस का वातावरण कैसा है। कायदा ये है, कानून विदों ने ऐसी रचना इसलिए की कि वहां पास पड़ोस का वातावरण सुधारा जा सके, एक मौका दिया जा सके, ऐसी परिस्थितियां संभाली जा सके जिनकी वजह से अपराध की तरफ बढ़ रहा था, अपराधियों की श्रेणी में आ रहा था, उसे रोका जाए और उसे संभाला जाए। बेशक वो नहीं हो पाता है पूरी तरह, अगर उस पर भी पालन किया जाए तो वो बहुत ही कामयाब रहेगा और बहुत ही सफल रहेगा। जब विदेशों की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो अमेरिका कहता है कि 18 साल से भी उम्र बढ़ानी चाहिए। अभी अमेरिका कहता है 18 साल से उम्र बढ़ानी चाहिए और जो एज को कैटेगरिकल करना चाहिए। बिल्कुल, एज फैक्टर को कैटेगरिकल, ऑफेंस के आधार पर कैटेगरिकल, 16 से 18 में क्या है, 18 से 20 में क्या, इस तरह की वो बात करते हैं। तो विभिन्न देशों में, कई देशों में घटाने की बात करते हैं, कई देशों में बढ़ाने की बात करते हैं। हमें अपने देश की देखना है, अपने देश की परिस्थितियां विदेश आज भी, मैं आपके बीच बात करूं, आज भी अभी ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में और रिश्तों में रहते हैं, जो जिसे रिश्ते निभाना आते हैं, उनके यहाँ एज अभी भी 16-17 साल की एज को बहुत वैसा शादी तक कर दी जाती है, उसे लेकर भले ही आरोप पता नहीं होता, वो हंसता रहता है, बच्चा मुस्कुराता रहता है, शादी कर दी जाती है, उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, वापस महानगरों की स्थिति अलग हो जाती है। बिल्कुल सिंह साहब, वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद यहां जिस तरह से विदेशी सभ्यता की बात की गई, विदेशी समाज की बात की गई, विदेशी कानून की बात की गई, तो कुछ उदाहरण मौजूद हैं, वो भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्दियों में त्वचा को दीजिए विटामिन ई, एलोवेरा, खुमानी और बादाम रोगन का प्राकृतिक पोषण, जो त्वचा की नमी को बचाए, आपकी सुंदरता में एक प्यारा सा जादू जगाए। सर्दियों में रहिए और भी सुंदर। Success is living in the spotlight. Looks like you had an interesting week. I do what I can. Signature Premier Natural Mineral Water, the sign of success. सोना इश्क दा छल्ला सारी दुनिया
पाना चावे इश्क दा छला मेच अवला हरी उंगल ना आवे इश्क बसदा शौकी पढ़ने दा ओदी चिट्टी लांसर वड्डदी जांदी फाहे जी तेनू सब गोरीए